वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो पिछले दिनों कुछ डायग्राम आपको बताया था उसको सॉल्व करेंगे और जो आगे कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं हम लोग के फर्दर क्वेश्चन, उसके कुछ डायग्राम को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर की ऊंचाई मालूम करनी है जिसको 30 मीटर की दूरी से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री है 30 मीटर की दूरी से। तो इसका ये जो टावर है इसकी हाइट मालूम करनी है। यहां पे हम सीधे लिख देंगे लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय एडजॉइनिंग फिगर। मान लेते हैं कि इस बगल के तस्वीर से वह सिचुएशन क्लियर हो जाता है। अब यहां इस कंडीशन में क्या कह रहा है, ये हमको फाइंड करना है और ये हमको गिवन है ना। तो फॉर इन फिगर फॉर एंगल, इसको ए बी सी, एंगल बी, फॉर एंगल बी क्या लिखेंगे, tan हो जाएगा P बाई बी। AC बाई BC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। AC का वैल्यू हमको फाइंड करना है और BC दिए हुए है 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AC इज इक्वल टू 1/3 इंटू 30, √3 से 10√3 मरतबे में कटेगा। AC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या √3 के जगह पे 1.732 वैल्यू डाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732 दैट इज 17.32 मीटर। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा था, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक काइट जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पे। मान लिया कि यही काइट है और मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और आपका ऑब्जर्वर यहां रहेगा, है ना। आप यहां से देख रहे हो तो यह काइट को आप उड़ता हुआ देख रहे हो। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 60 मीटर एबव है और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यह एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और यह 60 मीटर एबव है। आपको अगर इसके स्ट्रिंग में, धागे में कोई सलेक, कोई गांठ या कोई टेढ़ापन नहीं हो तो इसका लेंथ मालूम करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। अब यहां पे लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। Let that situation is clear by adjoining figure। यहाँ पे 60 हो गया और ये 60 डिग्री है। यहाँ पे इसको हम नाम दे दिया A, B और ये हो गया हमारा C, है ना। इन दोनों का ये मालूम करना है और ये दिया हुआ है रेशियो फॉर एंगल B। किसके लिए? एंगल B के लिए AC बाई AB। AC बाई AB इज इक्वल टू दोनों का रेशियो साइन 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। 60 बाई AB इज इक्वल टू √3/2। इसको इधर लाएंगे, 60 इंटू 2/√3 इज इक्वल्स टू AB। √3 से 20 × 60 20√3 हो जाएगा। 20 दूनी 40। AB इज इक्वल टू 40
√3, दैट इज 40 इंटू 1.732। ए बी इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 इकाई 4 और 2 6, 69 है ना, 0.28 मीटर। कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। 60 इंटू 2/√3, 2√3, 20 दूनी 40, 69.28, ठीक है। कितना हो जाएगा? 69.28। बहुत सही। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहा 5। अब हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। एक 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, इसके कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और यह यहाँ से देखता है तो इस बिल्डिंग को पाता है कि वह 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना, टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। यह जो अभी 30 डिग्री इसका एलिवेशन है आंख पे एलिवेशन अभी जो 30 डिग्री है, कुछ देर के बाद यह एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री का एंगल हो जाता है? 60 डिग्री का एंगल हो जाता है कुछ चलने पर। फिर आगे कह रहा है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यह बिल्डिंग के तरफ कितना दूर चला है ये मालूम करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। लेट दैट सिचुएशन इज क्लियर बाय द एडजॉइनिंग फिगर। लेट दैट सिचुएशन सब में लिखना है ना। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5। ये 1.5 मीटर का बच्चा है ना। ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, दैट इज 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। अब हम इसमें 30 डिग्री, पहले इसको हम मालूम कर लेते हैं BD किससे? BC से। तो हम फॉर एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री या फॉर एंगल CDB, फॉर एंगल CDB, इसके लिए इसका BC क्या? BC बाई BD इज इक्वल टू 30 डिग्री। BC कितना है? BC हमको आया है 28.5 बाई BD इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD इज इक्वल टू 28.5√3। यह इक्वेशन 1 हमारा हो जाता है। फिर हम दूसरे में आ जाते हैं फॉर एंगल CAB, फॉर एंगल CAB क्या? BC बाई AB का रेशियो, BC बाई AB इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा? BC हमारा है 28.5 बाई AB का हमारा वैल्यू आया है, AB निकालना है, AB इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 28.5 बाई √3। यह इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमको निकालना है कवर डिस्टेंस। हमको क्या निकालना है? कवर डिस्टेंस। आइए हम यहाँ पे आसानी से साइलेंटली निकाल लेते हैं कवर डिस्टेंस। कौन सा है कवर डिस्टेंस? AD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू
BD माइनस AB, BD माइनस AB, दैट इज 28√3, 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो यह √3 हो गया, और √3 3 3 पंचे 15, 3 8 24 और 1 25, और 3 दूनी 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5/√3। 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और डेसिमल 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 57/3। √3 से करता है 1957, 19.19√3, यही हमारा कवर डिस्टेंस हो जाएगा AD, है ना। कवर डिस्टेंस क्या लिखेंगे, कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 19√3 या 19 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57 और 3 60 के 0, 19 सत्ते 133 और 6 39, हासिल 13, 19 इकाई 19 और 13, 19 इकाई 19 और 13 32, 32.908 मीटर। दोनों में से ज़्यादा बेटर है, कोई भी आप लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखिए या स्क्वायर रूट में भी, आपका आंसर सही है। क्लियर। अब इसके बाद आइए हम आगे के कुछ क्वेश्चन का सिचुएशन स्टडी कर लेते हैं, किन कंडीशन में बनने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा, ये 5 रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जी यहां बहुत अच्छा है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है और इसको ग्राउंड से देखना है, तो ग्राउंड लेवल ये हो जाएगा, ग्राउंड लेवल पे बिल्डिंग होगी और बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर होगा। क्लियर। मतलब ये अगर आपने ग्राउंड लेवल लिया है, यहां पे यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या दिए हुए हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिए हुए है ना, और यहां से यह 45 डिग्री और दूसरा वाला 60 डिग्री, कितना कितना है 45 डिग्री नीचे वाला है और ऊपर वाला 60 डिग्री है। आपको इसका हाइट निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट मालूम करनी है। सबसे पहले 45 डिग्री लेकर के ABCD आपने ले लिया। ABC ट्राइंगल में ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसके मदद से tan 45 से हमको ये पता चल जाएगा। फिर ट्राइंगल BCD में चले जाएंगे और BCD में tan 60 डिग्री से ये हमको पूरा मालूम चल जाएगा, जैसे हमने यहां पता किया है पूरा, है ना। अब इस पूरे में से इसको घटा लेंगे तो ये हमको बन जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। 8 में कहा जा रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 मीटर। जी आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े जैसे यूनिवर्सिटी में गए होंगे तो भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी इस तरह से खड़ी रहती है ना, है। अब इसमें पेडिस्टल पे वो क्या, एक बड़े से चबूतरा बनाया जाता है, उसके ऊपर उसको उनको एस्टेब्लिश किया जाता है ना, तो उसको पेडिस्टल कहते हैं, चबूतरा कहते हैं ना। तो पेडिस्टल पे खड़ा किया गया हुआ है। 1.6 मीटर का स्टैचू है। स्टैचू की हाइट कितने दिए हुए है, 1.6 मीटर का स्टैचू है और यहां तक स्टैचू है, इसके नीचे ये पेडिस्टल है ना।
अब यहां से यह, अब इन दोनों का कंडीशन दिखाया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो इस पेडिस्टल की हाइट आपको फाइंड करनी है। यहां पे दोनों एंगल जो आपको दिए हुए हैं वह 45 और 60 दिए हुए हैं। यह अंदर का एंगल 45 दिए हुए हैं, तो दोनों अगर एक को अगर हम कोई को x या y या p q कुछ भी h मान लेते हैं तो दूसरा भी 45 डिग्री से tan 45 इक्वल टू 1 से उतना ही आ जाएगा। फिर tan 60 डिग्री की मदद से हम टोटल हाइट निकाल लेंगे। टोटल हाइट जब निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो 1.6 डाल के हमको h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा? h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। जी हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का टॉप जो है टावर के फुट से 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट से यह 60 डिग्री है। टावर के फुट से बिल्डिंग है 30 डिग्री। ये बिल्डिंग है और ये टावर है ना। बिल्डिंग से टावर से बिल्डिंग है 30 डिग्री, है ना, और बिल्डिंग से टावर है आपका 60 डिग्री। क्लियर? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर का है तो 50 मीटर से 60 डिग्री की मदद से ये बेस निकल जाएगा और बेस से 30 डिग्री की मदद से ये निकल जाएगा। तो आसानी से हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग पता चल जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जी चलिए ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। अभी आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक का एक और फिगर देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ इधर साइड ऑफ द रोड। जी हाँ, दो बराबर पोल रोड के दोनों तरफ खड़े किए गए हैं। मान लेते हैं कि ये बीच में हमारा रोड है और इसके दोनों तरफ दो बराबर पोल लगाए गए हैं, और इसके बीच के किसी पॉइंट से आगे कह रहा है विच इज 80 मीटर वाइड। यह रोड जो है 80 मीटर का चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है। क्लियर? फिर आगे कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द देम वन रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स 60 एंड 30 है। यहां से दोनों पोल के तरफ यहां पे यह 60 डिग्री है और इधर में यह 30 डिग्री है। अगर हम इसे x मान लेंगे तो यह 80 माइनस x हो जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों पोल बराबर दिए हुए हैं। हमारे x का वैल्यू निकल जाएगा। उसका जो हमको फाइंड करना होगा हम फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना करके रखिए। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो नहीं अटकेगा, जिसका ज़्यादा डिमांड होगा वो हम बनाएंगे, पूरा बता के आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपना एफर्ट लगाइए, अपनी कोशिश आप कीजिए, उसके बाद मैं कल बताऊंगा। आप हमसे बेहतर कोई आइडिया सोच सकते हैं, बेहतर ढंग से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने अब तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोरोना काल है, घर में रहिए, घर में बैठ के पढ़िए, लोगों से कम मिलिए जुलिए, मार्केट कम जाइए, है ना। कोचिंग ट्यूशन तो ऐसे भी बंद है। अपने अपने सर से अगर चाहें तो व्हाट्सएप पे दूसरे अदर मेथड से ऑनलाइन वे में उनसे मदद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।